बटामालू में ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टर्स का मुश्तरका एहतजाज। छोटी गाड़ियों को शहर के अंदर दाखिल होने पर लगी पाबंदी के बाद मकामी दुकानदार हुए हैं बेरोजगार। श्रीनगर पुलिस के सिटी चीफ और डिप्टी कमिश्नर ने पांथा चौक इलाके का किया दौरा। दौरे के दौरान इजाफी किराया वसूल करने पर लगाया मुकम्मल तौर पर पाबंदी और हक में उदूली करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। वादी भर में बढ़ते कोविड केसों की तादाद में बेतहाशा इजाफे के बाद टेस्टिंग बढ़ाने एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। शहर कस्बों और गांवों देहात में इंतजामिया मुतहरिक, आवाम से ताउन की अपील। जम्मू कश्मीर बैंक के कई ब्रांच मुकम्मल हुए। मुस्बत केसों की तादाद आने के बाद कस्टमर से ताउन की अपील। डोडा में अब की बार एसओपीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, पुलिस मुतहरिक। करना कुपवाड़ा मकामी लोगों ने किया एहतजाज। माजी में हुई रिक्रूटमेंट, आज रूल तब्दील किए गए। कुछ लोग, कुछ उम्मीदवार उम्र की हद पार कर चुके हैं, वो कैसे क्वालिफाई कर सकें। और पाकिस्तान के शहर लाहौर में धमाका, 3 अफराद जाम बहक, 20 के करीब जख्मी। अनारकली मार्केट में खौफ हिरास और अफरा तफरी के माहौल के बीच में पाकिस्तानी पुलिस ने हमरावरों के खिलाफ की कार्रवाई शुरू। राना आरिफ पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मकानों, बिल्डिंग के शीशे चकनाचूर हुए। पान मंडी के नजदीक हिंदुस्तानी चीजें ही ज्यादा बिकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के नाज़रीन तक अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें ठीक 6 बजे से 6:25 तक आप तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अवामी मसाइल के साथ। नाज़रीन, बटामालू को तमाम जिला सदर मकामात और अजला का ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है। माजी की सरकारों में हाईकोर्ट के हुक्मनामे के ऐन मुताबिक इस मार्केट को अब बड़ी गाड़ियों से दूर रखा गया। इससे पांथा चौक और फ्रूट मंडी तब्दील किया गया। आज बटामालू में मकामी ट्रांसपोर्टर्स ट्रेडर्स की अंजुमन ने मुश्तरका एहतजाज करते हुए अबरार वडेरा की क़यादत में इल्जाम आयद किया। शहर में ट्रांसपोर्ट, मिनी ट्रांसपोर्ट दाखिल होने से कोई कयामत नहीं टूट पड़ेगी, बल्कि मिनी ट्रांसपोर्ट जिसमें कैब, सोमो, तवेरा वगैरह शामिल है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए यहां से पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनके दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद लगने से मकामी दुकानदार और ट्रांसपोर्ट फाका कशी करने पर मजबूर हो गए हैं। अबरार वडेरा ने कहा, दुकान बड़े बड़े हैं, लेकिन दुकानों के अंदर की कहानी जो है वो एक आम दुकानदार से आप पूछ सकते हैं। गाड़ियां तो बड़ी तादाद में बटामालू के आसपास में दिख रही हैं, लेकिन आप कंडक्टर और ड्राइवर से पूछेगा कि आपने पुलवामा, बारामूला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा कितने चक्कर लगाए, कितना पैसा आप कमा पाए, कितना आप खर्च कर पाए। उन्होंने जिला इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा, हाईकोर्ट के हुक्मनामे ठीक हैं, लेकिन जो मिनी ट्रांसपोर्ट बटामालू तक पैसेंजर्स को ले जाता आया है, दोबारा उस हुक्म पे नजरसानी की जाए ताकि फाका कशी से, बेरोजगारी से मजीद इस नौजवान पौध को बचाया जा सके। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला था शिफ्टिंग ऑफ बस अड्डा, उसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि आप यहाँ से टैक्सी मैक्सीज को भी खाली करें। आप टैक्सी मैक्सीज को निकालने के नाम पे एक अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू खड़ा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा ट्रेड और कॉमर्स खत्म हो गया। अगर कोर्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो जिस कोर्ट ऑर्डर का या हवाला देते हैं नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड का, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि आप जो है कि आप ट्रैफिक को बिल्कुल बंद कर दीजिए। उन्होंने लिखा है कि एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल आप उसको मॉनिटर करिए। और हमारे को लगता है कि हमसे ज़्यादा किसी को इनकन्वीनियंस नहीं हुआ है। हमारे रूरल कस्टमर्स जो पंथा चौक में उतरते हैं, आप बताइए कि 2 घंटे में उनको यहाँ श्रीनगर पहुँच के 2 घंटे वापस जाने में लगते हैं, सामान कैसे ले जाएंगे, बाकी चीज़ें कैसे लगेंगे। अगर कोर्ट ऑर्डर की ही बात है
जो कोर्ट ऑर्डर हमने लाया 30 गाड़ियों का, जिसको उसके बाद देन चीफ सेक्रेटरी ने एक HLC जिसकी सदारत खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने की, अगर उस इतना होने के बाद भी एक ऑर्डर वहां से पास हुआ कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए, क्या वजह रही कि किन वजूहात से आप उसको नहीं कर रहे हैं, किन की आप फेवर कर रहे हैं? क्या ये खुद में एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है जो कॉम्पिटेंस ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? डिस्पाइट हमारी इतनी रिक्वेस्टों के आप नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम इस बड़ी खबर को मुख्तलिफ जावियों से देखने की कोशिश करते हैं। बटमालू एक बार फिर कमर्शियल कैपिटल पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ है। जब एक पैसेंजर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 50, 60, 70 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद आप उसे पांथा चौक ले जाते हैं, उसके बाद बटमालू में होलसेल डीलर्स के पास जाकर सामान वगैरह पैक करेगा, उसके बाद वापस कब जाएगा, दोबारा उसने पांथा चौक जाना है या पारिमपोरा जाना है, उसके बाद ही पहुंचेगा। दरअसल हाईकोर्ट से मकामी ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टर्स ने अपील रखी थी चंद गाड़ियों को बटमालू में सवारियां बिठाने उतारने की इजाजत दी जाए ताकि मकामी शॉपकीपर्स के साथ साथ ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टर्स का रोजगार जो है मुतासिर न हो जाए। पारिमपोरा फ्रूट मंडी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खचाखच सहाफियों से भरा हुआ था। सहाफियों के मुख्तलिफ सवालों के जवाब में पारिमपोरा फ्रूट मंडी एसोसिएशन के सरपरस्त आला ने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में दीगर मामलात पर भी बातचीत होगी, लेकिन बटमालू में ट्रांसपोर्टर्स के अहदेदारों ने बताया जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त मुश्किलात भरे माहौल में आप बसों को एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करने का हुक्म देते हैं, लेकिन जो बसें इस वक्त बैंक के कर्जों में हैं, जिन बसों में सवारियां बिठाने और बिठाने के लिए एक निज़ाम बना हुआ था, उसको दरहम बरहम करके आने वाले दिनों में इन बसों को बेचने का शायद खरीदार भी हमारे पास नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि सुने तो कौन हमारी बात सुनेगा। उन्होंने हाईकोर्ट के साथ साथ न सिर्फ अदलिया बल्कि डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर से जाती मुदाखलत की अपील की है। यही कहना चाहता हूँ इनसे कि अगर इनको इतनी परेशानी हो रही है कि इनका ट्रेड बैठा हुआ है, मगर आप ये भी देखिए ये जो बस स्टैंड जनरल बस स्टैंड था ये पहले बटमालू में था। अगर उस वक्त बटमालू से इसको शिफ्ट किया गया तो सारों को शिफ्ट किया गया, खाली बसों को नहीं शिफ्ट किया गया, क्योंकि वहां 60 ईयर से बसें चल रही थी, मिनी बसें चल रही थी। जब हमको उधर से निकाला गया तो उधर कौन बैठेगा फिर? अगर ऐसा इसमें पहले हाईकोर्ट की डायरेक्शन है, ये जो आज डीसी श्रीनगर साहब खुद निकल गए थे इस दौरे पर और पांचक भी गए और उसके साथ सारा स्क्वाड था, वो पारिमपोरा भी आया, उसने आज खुद जायजा लिया कि गाड़ियां सही तरह से चल रही है, किसी पैसेंजर को कोई तकलीफ नहीं है, कोई हर एक को फैसिलिटी है और पूरी सिटी ये सब स्मूथ चल रही है। और मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो बोल रहे हैं उन्होंने मल्होत्रा साहब ट्रैफिक एडवाइजर थे उस वक्त कोर्ट में, जब 30 गाड़ियों को इनको इजाजत मिली कि 15 गाड़ियों को इजाजत मिली, उस वक्त हमने फिर इधर से डिमांड की, हमने जफर शाह एडवोकेट किए, एडवोकेट जनरल बशीर अहमद डार साहब, हमने एक रिट की कि हमको भी 10 गाड़ियों को दे दो, मिनी बसों को 10 दे दो। मगर उस वक्त फिर गीता मित्तल जी थी, चीफ जस्टिस थी, उसने वो बिल डिस्पोज ऑफ की। ये सारा बहानाबाजी नहीं चलेगी, ये जो बहाना कर रहे हैं ये बहाना नहीं चलेंगे। और मैं हुकाम से, मैं गवर्नर इंतजामिया से, गवर्नर साहब से अपील करता हूं और ड्यूकम साहब से अपील करता हूं और उसके साथ डीसी श्रीनगर साहब, एसएसपी ट्रैफिक साहब से मोदबाना अपील करता हूं, अगर इन्होंने बटमाला में एक गाड़ी बटमालू में मट साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा जो पहले ग्रुप एहतजाज कर रहा था उनकी मांग कदर मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस गीता मित्तल जब जम्मू कश्मीर में मौजूद थी तो उन्हें इजाजत दी थी और उसके बाद मौजूदा चीफ जस्टिस के पास भी हमने अर्जदाश्त भेजी, लेकिन दूसरा ग्रुप कहता है अगर आप 15 से 20 मिनी गाड़ियों को बटमालू या आसपास में सवारी भरने की इजाजत देते हैं तो उससे सारा निजाम तितर बितर हो जाएगा। बेहतर यह होगा कि बटमालू की कोऑर्डिनेशन कमेटी और बस एसोसिएशन के सीनियर जोमा है वो आपस में बैठे तय करें पहले कि आपने बटमालू में इन मिनी बसों को और बसों को सवारी रखने उठाने की इजाजत देनी है या नहीं। मामला इस वक्त डिविजनल कमिश्नर पीके पोले के नोटिस में है। इधर इसी बीच में आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने अजाज असद ने ट्रैफिक पुलिस चीफ मुजफ्फर अहमद के साथ साथ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर की क़यादत में पांथा चौक से पारिमपोरा तक का यह सारा खाका आज खुद देखा। बहुत ज्यादा मुशाहिदात भी किए, बहुत ज्यादा खदशात भी थे। कुछ लोग कहते थे सवारियों को यानी पैसेंजर्स को जब आप पांथा चौक ले जाते हैं उसके बाद पारिमपोरा ले जाते हैं तो बीच में ये 7 किलोमीटर का रेडियस है जहां पर शॉपिंग भी करनी है, खरीदो फरोख्त भी करनी है और बाकी चीजें भी आपने करनी है, तो इस दौरान आपको
किन शोबों को मुतासिर हो सकते हैं। इसी बीच में डिप्टी कमिश्नर अजाज असद के साथ साथ एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर और आरटीओ कश्मीर भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे के साथ डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जो कुछ चल रहा है वो हमने देखा, जो शिकायत मिली है उसका इजाला करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि कहीं कहीं से ये आवाजें उठ रही हैं कि ट्रैफिक पांथा चौक में रोका गया है, उसके बाद गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। पहली चीज तो मैं वाजे कर दूं कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट हो रहा है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये क्लियर जजमेंट दी है बटमालू अड्डे को शिफ्ट करने के लिए और साथ ही साथ में डीकंजेस्ट करने के लिए नॉर्थ और साउथ की ट्रैफिक के लिए कट ऑफ लगाना और कट ऑफ लगाकर बाउंड्री पर उसके बाद जो इनर ट्रैफिक है, जो इनर ट्रांसपोर्ट है, इनर ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी अवेलेबल करना, उसके लिए वो फैसिलिटीज अवेलेबल की गई हैं। हम इंश्योर करेंगे कि पैसेंजर्स को जहां तक किराए का ताल्लुक है, एक सवाल ये भी उठेगा कि पहले जितना किराया देते थे वो एक्स्ट्रा पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। एक दूसरे ग्रुपों पर इल्जामात पे इल्जामात। बटमालू ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का मुतालबा बेरोजगार होने का खदशा, जबकि बस एसोसिएशन के जो सरपरस्त है उनके मुताबिक सब कुछ अभी तक ठीक ठाक चल रहा है और जो कुछ हाई कोर्ट के डायरेक्शंस हैं उसी के मुताबिक फिलहाल कार्रवाई हो जानी चाहिए। एक आम ड्राइवर से कौन शख्स है जो हमें समझा सकता है कि मुतासिर कौन हुआ? रोजी रोटी तो अपनी जगह, काम भी मुतासिर हुए, कोविड-19 भी चल रहा है। मकामी ड्राइवर ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को इस सारी सूरत-हाल के पस मंजर में अपना रद्द-अमल यूं जाहिर किया। ये कोर्ट ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं आजकल, पिछले 10-15 दिनों से ये हो रहे हैं इम्प्लीमेंट, जो इन लेटर एंड स्पिरिट। ये हम उसके लिए डिविजनल इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं और एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये कोर्ट डायरेक्शन इम्प्लीमेंट किए हैं। हमने यहाँ पे लोगों के लिए, आम मुसाफिरों के लिए हमने हैसल फ्री नॉन स्टॉप सर्विस रखी है। पारिमपोरा से भी हमारी मिनी बसें चलती है और यहाँ पांथा चौक से भी हमारी मिनी बसें हैसल फ्री सर्विस रखी है हमने। हर एक मिनट के बाद हमारी गाड़ी निकलती है यहाँ। जहाँ तक हमारी मिनी बसों का ताल्लुक है, हमारी मिनी बसें ये हमारी रेट जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, हमारी रेट स्लैब वाइज है। हमारा यहाँ से लाल चौक या एलडी तक हमारा बनता है 15 रुपया किराया, हम वही लेते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर शुदा है। हम कोई ओवर चार्ज नहीं करते हैं। और ये जो मैक्सी कैब्स है इनको ये जो रेट निकाल, प्रैक्टिकली ये तबका मैदान में मौजूद है जो सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अपना रोल अदा करते हैं। वो कहते हैं कि हम इजाफी किराया वसूल नहीं करते हैं, ओवर चार्जिंग नहीं करते हैं। लेकिन शहर के मुतअद्दिद इलाकों में शाम देर गए ट्रांसपोर्ट गायब रहता है। डाउनटाउन से लेकर रेजिडेंसी रोड और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लिए आपको ढूंढने से भी आपको 3 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं मिलेगा। बहरहाल ड्राइवर हजरात के मसाइल अपनी जगह, लेकिन जिला तरक्याती कमिश्नर ने जो आज मैदान में उतरकर पांथा चौक से लेकर आपके दीगर इलाकों का आज खुद दौरा किया और पूरी टीम को साथ लेकर चले थे, जिसमें रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर जिनके पास श्रीनगर का चार्ज है और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस चीफ मुजफ्फर अहमद भी मौजूद थे। आने वाले दिनों में क्या कुछ मामला होंगे उस पर ग्राउंड रिपोर्ट की नजर बराबर जारी रहेगी। अब एक और मौजू का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना वायरस कोविड-19 के केसों में बेतहाशा इजाफे के बाद शहर, कस्बों, देहातों से लेकर दूर दराज इलाकों तक अभी तक बढ़ते केसों पर चर्चा आम होने लगा है। हर नुक्कड़, हर चौराहे, मस्जिद और मंदिर के बाहर लोग चर्चा कर रहे हैं कि फरवरी का महीना माहिरीन के मुताबिक बहुत सख्त हो सकता है। आवाम से गुजारिश की जाती है जरूरत के मुताबिक ही बाहर आए। अगर आपका बाहर आना लाजमी नहीं है, आपको डिस्काउंट, कंसेशन और सरकारी मुलाजिम नहीं है, कुछ लोगों को मजबूरी की हालत में, बल्कि 90% लोगों को मजबूरी की हालत में बाहर आना ही पड़ता है। लेकिन इसी बीच में आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों के साथ साथ कोरोना वायरस कोविड-19 के केसों के बाद श्रीनगर की जो सूरत हाल है, इसके लिए हम सबको अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा कि खुद साख्ता जो माहिरीन इन दिनों जम्मू कश्मीर के और दुनिया भर के अवाम को समाजी राब्ता साइटों पर गुमराह करने की कोशिश करें, उनके बयानात को संजीदगी से न लें। तो हमने शहरवासियों से अपील की कि 3 चीजों पर आप जरा एतबार रखें और इन्हीं 3 चीजों के जरिए से जिंदगी की गाड़ी जो है वो आगे चलती रहेगी। देखिए, कोविड के केसेस में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा उछाल आ रहा है और
सेकंड वेव में जो पीक केसेस थे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में वो 1300 के लगभग थे और कल आपने देखा कि 1700 क्रॉस हो गए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनको हम लेकर चलते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। शायद हम जो कोविड की लिटरेचर फ्रीली अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, वो पढ़कर हम में से हर कोई शख्स डॉक्टर बनने की कोशिश करता है और मेडिकल एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है। मैं ये बात आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि इस वेरिएंट को माइल्ड ना समझें। सबसे बड़ी गलती यही होगी कि इसको हम माइल्ड अगर समझ लें। हॉस्पिटलाइजेशन नो डाउट कम है और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की एक रिसर्च बताती है कि हॉस्पिटलाइजेशन 2/3 जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर के हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट आप टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जिसमें इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, अपनी आरा हम तक पहुंचाएं। नाज़रीन, इसी बीच में टंगमर्ग से हमारे नुमाइंदा अशफाक अहमद ने इत्तला दी है कि में आज मकामी जम्मू कश्मीर बैंक के ब्रांच को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक कई मुस्बत केसों के आने के बाद इंतजामिया ने फौरी तौर पर फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर बैंक के टंगमर्ग के कई ब्रांच में फिलहाल कामकाज जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जो आर्जी तौर पर होगा और बेहतरी की सूरत में दोबारा जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन और जो कस्टमर्स हैं बैंक का रुख कर सकते हैं। ताहम एम पे और एटीएम सर्विस जो है वो पूरी तरह से चल रही है, जिसका इस्तेमाल आवाम कर सकती है। देखिए जनाब, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो जेके बैंक ब्रांच है टंगमर्ग में, इसमें 8 एम्प्लॉयज़ पॉजिटिव आए हैं। आज उनका आरटीपीसीआर कर लिया गया था और आज जो ही रिपोर्ट आई हमें पता चला तो हमें ऑर्डर किया कि वो बैंक ब्रांच 2 दिन के लिए हम क्लोज कर देंगे ताकि वहाँ पे फ्यूमिगेशन हो और क्योंकि वहाँ पे रश भी बहुत रहता है तो हम नहीं चाहते कि कोई और इस बीमारी की जद में आए। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमने फिलहाल 2 दिन के लिए बैंक ब्रांच क्लोज कर दी है। तो लोगों के लिए क्या हिदायत? जनाब, लोगों के लिए यही हिदायत है कि जैसे पहले और सेकंड वेव में आपने कोऑपरेट किया है हमारे साथ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी, मास्क का एहतमाम किया और अननेसेसरी लोग बाहर नहीं आए। उसी तरीके से क्योंकि ये 3rd वेव है, अब ओमिक्रॉन जो है। नाज़रीन, बीच में शहर श्रीनगर के आली कदल से बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि शहर श्रीनगर के आली कदल के रहबाब साहब आस्थान के नजदीक में आग की वारदात में 2 अफराद मुकम्मल तौर पर जख्मी हुए हैं और उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। फायर सर्विस एंड इमरजेंसी टेंडर का जो काफिला है वो आली कदल पहुंच चुका है। नाज़रीन, एडीसी कुलगाम ने आज अपने अमला समेत कई एक इलाकों में बेदारी मुहिम का बाकायदा आगाज किया। इस मौके पर एडीसी ने कहा कि इस एरिया में कोविड-19 मुस्बत केसों की तादाद बढ़ने के बाद मकामी लोगों से अपील की जाती है कि वो कम से कम घरों से बाहर आने से कुछ दिनों तक परहेज करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एडीसी कुलगाम ने नूराबाद और मुहल्लिका इलाकों का दौरा किया और अवाम से कोविड-19 एसओपीज को मुकम्मल तौर पर अमलाने पर जोर दिया। कोविड-19 की तीसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कुलगाम की हिदायत पर जिला में कोविड-19 मुखालिफ कार्रवाइयां जोर शोर से जारी हैं। आज हमने इलाका मजगाम व डियाशपोरा में कोविड-19 एसओपीज का जायजा लिया और लोगों से एहतियात की ताकीद की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह कोविड-19 की इस तीसरी लहर से निपटने को तैयार है। तहसीलदार डियाशपोरा और बीडीओ डियाशपोरा और दीगर मुलाजमीन इस सिलसिले में काफी मेहनत कर रहे हैं। हमारे लोगों से यही दरख्वास्त रहेगी कि कोविड-19 एसओपीज पर पूरी तरह अमल करें और एहतियात करें ताकि जिला। और नाज़रीन, जहां हम एक तरफ कोविड-19 एसओपीज की खिलाफ वर्जी के केसेस भी कई जगहों पर पाए हैं, हमारे साथी वसीम गत्तू ने आज एक बार फिर डोडा से तस्वीरें भेजी। तस्वीरों में साफ तौर पर आप बिजी मार्केट में देख पाएंगे मास्क का बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं है। किसी भी उम्र के लोग हों, हम किसी दर्जे की खुसूसी बात नहीं करेंगे, मास्क के बिल्कुल बगैर मार्केट का रुख करते हैं जिसके खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। मकामी लोगों और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने इस पर जबरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए जिला एडमिनिस्ट्रेशन और एसडीएम लेवल के अफसरान से अपील की कि मार्केट में जायजा टीम भेजें ताकि इस तरह से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। समझना चाहिए कि ये बीमारी किसी एक की नहीं है। इसमें अगर एक मुतासर होगा उसके साथ पूरा घर के साथ पूरा गांव मतलब इसमें
शामिल हो जाएगा। तो इसके बावजूद अब शिकायत यही है कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ मतलब गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन है उसका पालन किया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट क्लिनिकें हैं कुछ बच्चे पढ़ते हैं चोरी चोरी ट्यूशन, कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर भी रोक लगाए। जैसे यहाँ बस स्टैंड में एक बिल्डिंग है वहाँ काफी डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ कल गया था वहाँ से चक्कर लगा मुझे, तो वहाँ कम से कम जम्मू कश्मीर में होम डिपार्टमेंट वक्तन फौक्तन बेशतर मौकों पर रिक्रूटमेंट ड्राइव का भी एहतमाम करते हैं, लेकिन करना में आज मकामी बेरोजगार नौजवानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि 2 साल कबल रिक्रूटमेंट का जो नोटिस निकला उसको बाद में होल्ड रखा गया, होल्ड पे रखने के बाद दोबारा इसको अनहोल्ड किया और दोबारा खोलने के बाद जो लोग उस वक्त फॉर्म दाखिल किए हुए थे आज वो हो सकता है कि ओवर एज हुए होंगे, हो सकता है कि उनके बारे में भी गवर्नमेंट को नजरसानी करनी चाहे। मकामी शहरियों ने, मकामी देहबाशों ने कहा कि जिस तरह से रिक्रूटमेंट ड्राइव में रूल्स रखे जाते हैं कि माजी की जो रिक्रूटमेंट को रद्द करने के बाद कम से कम उन नौजवानों को उस रिक्रूटमेंट का हिस्सा होने दें जिन्होंने उस वक्त फॉर्म भरे थे, लेकिन सरकार की नाअहली या गलती की वजह से वो इस ड्राइव का हिस्सा मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाए। 19 के अंदर हमने फॉर्म भरे थे और 2021 के अंदर हमारी भर्ती कोरोना की वजह से भर्ती नहीं हो पाई, तो अब इन्होंने अगस्त के अंदर 2021 के अंदर इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें इन्होंने ये लिखा था कि हम आपका रिटर्न लेंगे, लेकिन रिटर्न इन्होंने नहीं लिया। अब 5 से 8 दिन पहले इन्होंने एक और नई नोटिफिकेशन निकाली, उसमें इन्होंने कहा कि जो उस टाइम अंडर एज लड़के थे। और नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। कुछ देर पहले पाकिस्तान के लाहौर शहर के अनारकली मार्केट में खौफनाक धमाका हुआ। धमाके में 3 अफराद जाम बहक हुए जबकि 20 के करीब अफराद जख्मी हुए। अनारकली मार्केट में खौफ हिरास और अफरा तफरी के माहौल के बीच में पाकिस्तानी पुलिस ने हमराउन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी और पुलिस तर्जुमान लाहौर में मौजूद राना आरिफ ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मकाम एरिया में मकानों बिल्डिंगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और शीशे चकनाचूर हुए। ये इलाका पान मंडी कहलाता है और यहां पर इंडियन कमोडिटीज जो है वो ज्यादा बिकती हैं। और इस धमाके के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल लाहौर ने बयान देते हुए कहा कि इस नुकसान मजीद हो सकता है, लेकिन जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज और मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पाकिस्तानी पुलिस ने आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। नाज़रीन, अंडर 19 आलमी कप वेस्ट इंडीज में जारी है। कुछ देर बाद 6:30 बजे पाकिस्तान का मुकाबला हमसाय मुल्क अफगानिस्तान से हो रहा है। यह ब्रायन चार्ल्स लारा यानी ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जा रहा है। यहां पर कैपेसिटी जो स्पेक्टेटर्स की है 15,000 के करीब है। भारत और पाकिस्तान ने अपने लीग मैच में बेहतर खेला, लेकिन सीनियर टीम में पाकिस्तान, भारत और हिंदुस्तान की अब टीमों का मुकाबला बड़ा सख्त होता है। यही वजह है कि आज के मुकाबले में अंडर 19 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस मुकाबले में तमाम क्रिकेट शायकीन की नजरें लगी हुई है। तो इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते हैं गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हम्दो नासिर।